बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसे आप कहिए वायरस का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है जिसकी वजह से लोग खौफ व हिरास का शिकार हो रहे हैं। मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की, कुछ डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया और फिर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद इस वक्त मैं आपके सामने बैठी हूँ उन तमाम केसेस के साथ भी जो कि अभी तक पाकिस्तान में सामने आए हैं। आपकी टंकी का पानी, आपके घर के नलके का पानी, आपके पीने वाला पानी, आपके नहाने वाला पानी, आपके वुज़ू करने वाला पानी आपके लिए कितना एक खतरनाक हो सकता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी और वो तमाम इब्हाम भी दूर करूंगी जो अभी लोगों के जहनों में है। एक खौफ व हिरास का आलम है। मकसद आपको डराना नहीं है लेकिन आपको आगाह करना है। अब जो बात की जा रही है वो नेग्लेरिया के बारे में की जा रही है। नेग्लेरिया एक वायरस है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जो इंसान के ऊपर अपने असरात छोड़ रहा है, उसका नाम है नेग्लेरिया फॉलेरी। जी हाँ, नेग्लेरिया फॉलेरी। और ये जो अमीबा है, ये इंसान के ऊपर किस तरह से एक्ट कर रहा है और इसको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ जिसने सबको परेशान कर दिया है। इससे पहले इस तरह के केसेस जो है कराची के अंदर रिपोर्ट होते रहे। कराची के अंदर 2015 में, फिर उसके बाद 2019 में, फिर उसके बाद 2022 में खास तौर पे 6 डेथ्स जो है इस वायरस की वजह से रिपोर्ट की गई हैं। और इसीलिए इस वक्त ये जो है मामला लोगों के लिए बड़ी तशवीश का बायस बना हुआ है। कराची में मैं बल्कि आपको पहले स्टेटिस्टिक्स बता देती हूँ। लाहौर में जो केस हुआ है ये अपनी नौयत का एक बहुत ही मुख्तलिफ केस है। ये नौजवान जो है 30 बरस का नौजवान है, डिफेंस में अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता है। ये स्विमिंग पूल में स्विमिंग करता है और उसके बाद इसको शदीद सर में दर्द और उसके बाद तबीयत का खराब होना, चक्कर आने और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और उसके बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जब ये शख्स हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके बाद जो है मामला बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही लाहौर से जो केस है उसके बारे में बता दूं। ये इसे कहते हैं डेडली ब्रेन ईटिंग एमीबा। जी हाँ, एक ऐसा कीड़ा जो आंख से दिखाई नहीं देता, एक सिंगल सेल है जो कैसे पानी के अंदर मौजूद होता है, एक स्टिल वाटर के अंदर भी होता है, हल्का बहना वाला पानी जो है उसके अंदर भी होता है, आपके घरों की टंकी के अंदर भी हो सकता है, ये पानी जो है आपके आने वाले नलके के अंदर। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये अमीबा जो है ये हर मौसम में नहीं होता। ये सख्त गर्मी में एक इंतहाई शदीद टेम्परेचर में पानी के अंदर पाया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मौजूदगी जो है घरों की टंकियों में बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि घर की टंकी घर की छत पे होती है। चाहे आप उसे कवर भी करें लेकिन डायरेक्ट धूप लगने की वजह से उसका टेम्परेचर 180 मतलब 80 डिग्री या 100 पे चला जाता है। 80 डिग्री पर ये वायरस जो है ये सर्वाइव करता है, बल्कि जिंदा रहने के लिए इसको इतनी ही गर्मी की जरूरत है। निग्लेरिया जो है ये सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन निग्लेरिया फॉलेरिया की जो हम बात करते हैं तो ये जो है वायरस ये पानी के अंदर पाया जाता है। ये पानी जो है हैरान कुन तौर पे साफ पानी के अंदर, लेकिन एक अगर ऐसा पानी जिसके अंदर क्लोरीन की एक खास मिकदार हो, वो इस एमीबा को मारने में, खत्म करने में मदद देती है। अब हुआ क्या कि लाहौर के अंदर जो कि पाकिस्तान का आप कहिए सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कराची के बाद, लाहौर में इस वायरस ने हमला किया। और किस तरह से हमला किया, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, टेलीविजन की जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बताते हैं कि 30 साल शख्स जो है ये एडमिट होता है सर्विसेज हॉस्पिटल में और इसकी जो लैब की टेस्ट रिपोर्ट्स है उससे ये पता लगता है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम निग्लेरिया। जी हाँ, और ये शख्स जो है उसी शाम इसकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन इसकी डेथ की वजह जो है वो हार्ट अटैक बताई जाती है। लेकिन अभी इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ जराए बताते हैं कि हार्ट अटैक नहीं इसकी वजह, बल्कि इसकी वजह वही निग्लेरिया कीड़ा है जो कि इसके दिमाग में जाके इसके दिमाग को खाता है। जी हाँ, बड़ा अजीब सा लगता है सुनकर कि दिमाग को खाने वाला कीड़ा, लेकिन वाकईतन इसे दिमाग को खाने वाला कीड़ा भी कहा जाता है। इस शख्स की मेडिकल रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि इसके जिस्म में एमीबॉइड मूवमेंट थी और इसको निग्लेरिया फॉलेरी ने अटैक किया था। और इसके बारे में जो सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस है डॉक्टर एहतशाम हक, वो इसको कंफर्म करते हैं। कहते हैं जब पेशेंट हमारे पास आया तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम हेडेक एंड फीवर, उसको शदीद दर्द और बुखार था जो कि कुछ दिनों से था, और उसके बाद उसमें वो तमाम सिम्टम्स आने शुरू हो गए जो कि निग्लेरिया फॉलेरी के पेशेंट्स के अंदर आते हैं। और ये सिम्टम्स उसके अंदर आने शुरू हुए जब उसने एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग की थी अपने दोस्तों के साथ।
लेकिन वजह फाइनली उसकी मौत की बताई गई है, हार्ट अटैक। ये इससे पहले एक सीनियर मेडिकल एक्सपर्ट की टीम जो है वो इसको पूरा चेक करने के लिए इस काम पर लगाई गई और उन्होंने बड़े ही हैरानकुन इंकशाफात किए हैं, जिनमें से एक इंकशाफ ये भी है कि इस शख्स के ब्रेन तक इस कीड़े की रसाई जो है बहुत ही तेजी से हुई है, अनएक्सपेक्टेडली। जो इससे पहले केसेस होते थे जिनमें 15 से 20 दिन का एक फासला होता था, लेकिन ये जवान जो है इसके अंदर ये इतनी तेजी से ये बैक्टीरिया मूव किया है और इतनी तेजी से इसने अपने असरात दिखाए हैं कि इसने एक तशवीश खड़ी कर दी है। इसके साथ ही तमाम जो इदारे हैं जिनका काम है पानी के अंदर क्लोरीन की मिकदार को चेक करना, उनको अलर्ट कर दिया गया है। स्विमिंग पूल्स के अंदर क्लोरीन की एक खास मिकदार को कह दिया गया है कि इसका ख्याल रखा जाए और इससे कम मिकदार में किसी भी स्विमिंग पूल या इवन आप ट्यूबवेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लोग नहाते हैं, इन ट्यूबवेल्स के अंदर आपकी पानी की टैंकी। अब सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त आ रहा है सामने वो ये है कि आप जब वुजू करते हैं, आप जब वुजू करते हैं तो आप नाक में पानी डालते हैं। इस बारे में अब जो मजहबी रहनुमा है उनकी जब एक थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन हुई और उन्होंने लोगों से कहा है, सबसे पहले तो बात यह है कि कोशिश करें कि आप फिल्टर्ड पानी के साथ नाक का जो आपने वुजू करना है, नाक में पानी डालने वाला जो हिस्सा है आप उससे करें, क्योंकि याद रखिएगा ये वायरस, इसके बारे में मैं चंद चीजें मैं आपको खास तौर पर बता दूं। ये वायरस जो है ये नाक के जरिए आपके जिस्म में दाखिल होता है। अगर मुंह के जरिए ये आपके जिस्म में दाखिल हो तो ये आपके दिमाग तक इसकी रसाई नहीं है। नाक में जब ये दाखिल होता है तो नेजल ट्रैक्ट से ये होता हुआ आपके ब्रेन की तरफ जाता है और ऐसे में ये आपके लिए तब नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि ये दिमाग को ही नुकसान पहुंचाता है। अब ऐसे में जो लोग वुजू करते हैं उनके लिए कहा गया है कि आप वुजू करते हुए पानी को ज्यादा अंदर ना खींचिए, बल्कि इनिशियल स्टेजेस पे ही पानी को नाक में डाल के उसको पानी को बाहर निकाल दीजिए। सेकेंडली, कोशिश कीजिए कि आप जो पानी वुजू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो फिल्टर्ड वाटर हो, आपका क्लोरीनेटेड वाटर हो या फिर आपका बॉइल्ड वाटर हो। पानी को अगर आप 5 मिनट तक उबलने दीजिए तो उसमें से इस तरह का जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया है ही एक हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाला। इनफैक्ट बैक्टीरिया नहीं, आप इसे कहेंगे कि ये एक तरह का एमीबा है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर जिंदा रहता है, बैक्टीरिया के ऊपर जिंदा रहता है, सर्वाइव करता है ये बैक्टीरिया पर। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये जो है ह्यूमन की नाक से दाखिल होता है, इसलिए आप पानी पीने से इसको ना डरिएगा। पानी के पीने से आपके अंदर दाखिल नहीं होगा, एक शख्स से दूसरे शख्स को भी ये नहीं लगता है। अब मैं आपको जरा इसके कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ और सिम्टम्स बताने के बाद आपको इसके लिए एहतियात क्या करनी है, कुछ खास चीज़ें आपको बताऊंगी, क्योंकि एक बार फिर से आपके पानी की टैंकी तक भी इसकी रसाई है, क्योंकि वो एक खास टेम्परेचर पे होता है जो पानी, और यही गर्म टेम्परेचर जो है इस अमीबा को जिंदा रहने के लिए चाहिए। लेकिन अगर 5 मिनट तक पानी को उबाला जाए तो फिर ये बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। अच्छा, अर्ली सिम्टम्स जो है, जो इनिशियली सिम्टम होते हैं वो ये होता है कि आपको बुखार होता है, आपके सर में दर्द होता है, आपको नौजिया होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, आपकी स्मेल एंड टेस्ट जैसे आपके कोविड में बदल जाते हैं, इधर भी बदल जाते हैं। उसके बाद में आपकी नेक बहुत स्टिफ हो जाती है, आप थके रहना शुरू हो जाते हैं, आप कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, आपको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आपकी ऑक्सीजन की मिकदार आपकी बॉडी में कम हो तो आपको अजीब अजीब से ख्वाब और अजीब सी चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाती हैं और आपको लगता है कि आप जागते में वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो आपको हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। इसी तरह से इस तरह का इस अमीबा का शिकार शख्स जो है वो भी हेलुसिनेशंस का शिकार हो जाता है और उसको अजीब अजीब चीज़ें जो है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। इस तरह आपने करना क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया, पानी उबालिए, क्लोरीनेटेड वाटर हो तो फिर ही आप स्विमिंग कीजिए, चेक कीजिए, पता कीजिए कि क्या उस पानी के अंदर क्लोरीन एक खास मिकदार में मौजूद है। उसके अलावा पानी को, टैप वाटर को आप कम से कम 5 मिनट तक बॉईल कीजिए। उसके बाद अगर आपने वुजू वगैरह करना है तो उसके लिए आप उस पानी को इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आपने अगर स्विमिंग भी करनी है तो कोशिश कीजिए कि आप ऊपर से डाइव ना करें, क्योंकि जब आप डाइव करते हैं, आप नोज डिप डाउन जाते हैं तो आपकी नाक में पानी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नोज क्लिप जो है उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी नाक जो है वो बंद रहे और आपकी नाक के रास्ते कोई चीज़ जो है वो आपके सर की तरफ ना जा सके, आपके सर के अगले हिस्से की तरफ ये नेग्लेरा फोलेरी जो है ये अटैक करता है, तो अपनी नाक को मुकम्मल तौर पे बंद रखने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा
जिस तरह से जो फ्रेश वाटर है वहाँ जिस तरह आपके पानी होता है, पानी में जो नीचे की तह होती है, मिट्टी होती है, उसको आप कोशिश करें कि ना कुरेदें क्योंकि उसके अंदर भी ये सॉइल के अंदर भी ये वायरस जो है ये सर्वाइव करता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने चाहा कि मैं आपको बताऊँ क्योंकि इससे पहले कराची में बड़े अफ़सोसनाक केसेज़ जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में हम अभी तक सुन रहे थे लेकिन लाहौर के अंदर इस केस का रिपोर्ट होना जो है वो ये शो करता है कि अब समंदर और नहर की जो बातें की जाती थी उसको छोड़कर अब स्टिल वाटर और फ्रेश वाटर उसके अंदर ये पाया जा सकता है। स्विमिंग पूल के अंदर ये पाया गया जिसकी वजह से ये जो एक जवान है उसकी मौत जो है वो वाक़ई हुई। 6 केसेस 2022 में कराची में रिपोर्ट किए गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक केस जो है वो सामने आना शुरू हुआ और अभी तो ये कुछ केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए, बहुत से ऐसे केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं हुए। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जो है उनको आगाही मिले। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।